ओम शांति। 2025 को एक ऐसा साल माना जा रहा है जिसके दौरान बहुत से अवांछित घटनाएं घटित होने वाली हैं, क्योंकि इसमें आगजनी की घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं होने वाली हैं। क्या यह पूरी तरह दुनिया को हिलाकर रख देगा? क्या होने वाला है इस साल में? क्या यह कलयुग के समापन का समय है? देखिए, आज का ये जो टॉपिक है इस पर इसलिए वीडियो बना रहे हैं क्योंकि इसमें मैंने जो कुछ और पहले वीडियो बनाए हैं तो कुछ और दूसरे वीडियो थे, उस पर बहुत लोगों ने कमेंट किए हैं। आप लोगों ने भी अगर कमेंट पढ़ा हो, 2-4 लोगों ने कॉल करके भी पूछा है, बात किया है, मैसेज भी किया है कि इस साल जो 2025 आने वाला है और मार्च के बाद का जो लोगों ने कहा है कि बहुत सारी घटनाएं घटने वाली हैं, ऐसा लोग बोल रहे हैं, क्या ये संसार ख़त्म हो जाएगा? बहुत सारे ज्योतिष लोग, भविष्यकर्ताओं ने बहुत सारी भविष्यवाणियां की हैं, क्या इसके बाद कलयुग समाप्त हो जाएगा? क्या क्या दुनिया में होने वाला है? क्या क्या घटनाएं घटने वाली हैं? क्या आग लग जाएगी या फिर हर जगह पानी पानी हो जाएगा या पानी से तड़प तड़प करके लोग मरेंगे? इस तरह के बहुत सारे ऐसे लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं। तो देखिए, आप सभी ने जो कमेंट्स किए हैं वो सही हैं। बहुत लोगों ने भविष्यवाणियां इसके बारे में की हैं और मेरे पास भी बहुत लोगों के वीडियो आए हैं और देखे हुए हैं। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि 2025 में ही दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है और ना पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इस चीज़ की शुरुआत ज़रूर हो चुकी है और इसके लिए बहुत पहले, मैंने 1 साल पहले इसके लिए वीडियो बनाए हुए थे और कुछ लोगों ने बोला था, इसलिए उस टाइम पर भी कुछ ऐसे वीडियो बनाए हुए थे। तो आप लोगों को बता दें कि देखिए, जो वास्तविकता है वो ये है कि आज से 88 साल पहले 1936 में परमपिता परमात्मा ने इसके बारे में सब कुछ स्पष्ट किया था कि आने वाले समय में क्या क्या होगा। दुनिया का परिवर्तन होगा, दुनिया परिवर्तन की ओर है और इस दुनिया में ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी जो आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और सबसे पहली बात कि भगवान ने ये कहा था, जब परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि पर अपना साकार माध्यम ब्रह्मा का लेकर के और इस भूमि पर अवतरित हुए थे, उसी टाइम पर ये सारी भविष्यवाणियाँ की थी और उसमें सब कुछ परमात्मा ने स्पष्ट बताया था कि आने वाला समय बहुत नाजुक होगा, क्या क्या दुनिया में घटनाएं घटित होंगी। तो वो सारी चीज़ें आज हम देख रहे हैं। और सबसे स्पष्ट बात जो भगवान ने कही थी वो ये थी कि दुनिया में विकास बहुत होगा और जिन चीज़ों से विकास होगा उन्हीं चीज़ों में विनाश छिपा हुआ होगा, लेकिन दुनिया में लोगों को विकास दिखाई देगा सिर्फ और विनाश दिखाई नहीं देगा। तो आज वो सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि आज दुनिया विकास तो बहुत कर रही है, विकास के साथ साथ विनाश हो रहा है। आज 1936 की अगर बात की जाए तो उस टाइम पर हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों के गुलाम था और उस टाइम पर लोगों के पास खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं होती थी, ज़्यादा ओढ़ने पहनने की व्यवस्थाएं नहीं होती थी, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे, अच्छा भोजन नहीं कर सकते थे, अच्छे मकान रहने के लिए नहीं थे। उस टाइम पर कोई साधन, सुख सुविधाएं, गाड़ी घोड़ा वाहन इत्यादि नहीं हुआ करते थे, मोबाइल फ़ोन तो कहीं कहीं तक सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन उसी टाइम पर परमात्मा ने ये भविष्यवाणी की थी जो आज हमें स्पष्ट रूप से साफ साफ दिख रही हैं कि आज दुनिया में विकास तो बहुत हो रहा है, लेकिन विकास की चीज़ों में ही विनाश छिपा हुआ पड़ा है। आज जितने भी साइंस के साधन हैं, दुनिया ये तो समझ रही है कि हमने इससे बहुत विकास किया है, लेकिन उन्हीं चीज़ों से आज कितना विनाश हो रहा है ये आप सभी स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। साइंस के जो भी साधन हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी साधन हो, आज देख रहे हैं आप, जितनी बाइक 2 व्हीलर बढ़ती जा रही, उतने एक्सीडेंट होते जा रहे, बढ़ते जा रहे हैं। कितनी घटनाएं घट रही हैं इन चीज़ों से, डेली दिन कितनी मृत्यु हो रही है इन चीज़ों से, कितनी 4 व्हीलर, कहीं बस, कहीं कार, कहीं प्लेन क्रैश, कहीं जितने भी सारे साधन हैं
सबसे आज घटनाएं दिन प्रतिदिन हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ों की भविष्यवाणियाँ पहले ही परमात्मा ने कर दी थी। और आज जो आपको बता रहे हैं, इसका मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी को डराने के लिए, किसी को भयभीत करने के लिए ये वीडियो नहीं है, ना बता रहे हैं। बस एक सावधानी देने के लिए, और जो आप लोगों ने बार बार कमेंट करके पूछा है तो उसका जवाब देने के लिए ही सिर्फ आपको ये चीज़ बता रहे हैं। और भविष्य में आने वाले समय के लिए हमें सावधान होकर के चलना, उसके लिए भी आपको बता रहे हैं। और आज भी हम देख रहे हैं कि कई सारी घटनाएं हमें आज भी होते हुए दिख रही हैं, चाहे वो प्लेन क्रैश हो, चाहे वो आगजनक घटनाएं हो या प्राकृतिक आपदाएं हों। ये सब कहीं ना कहीं हमें पूरी दुनिया में होता हुआ तो प्रैक्टिकल में दिख ही रहा है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, जो आपको बताने जा रहे हैं, और जो अभी जो चीज़ें दिख रही हैं, ये बहुत समय पहले ही परमात्मा ने हमें इन सभी चीज़ों से अवगत कराया था, लेकिन लोगों ने इसके ऊपर विश्वास नहीं किया था। आज सारे लोग भविष्यकर्ता जो हैं वो भविष्यवाणियाँ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज दुनिया में ऐसा होते हुए दिख रहा है, इसलिए आज ये सभी लोग भविष्यवाणियाँ करने लगे हैं। और आज हम देख रहे हैं कि आज दुनिया में कहीं कुछ भी हो सकता है और कभी भी कुछ भी हो रहा है, जिसका कोई भरोसा नहीं है। आज व्यक्ति के सबसे पहली बात शुरुआत की जाए तो बीमारियां इतनी बढ़ती जा रही हैं कि आज बीमारी का कोई भरोसा नहीं है। हर व्यक्ति दवाइयाँ चल रही हैं, हर व्यक्ति की दवाइयाँ चल रही, दवाई खा रहे हैं लोग, टैबलेट ले रहे हैं। बीपी, शुगर, ये तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है हर इंसान के लिए। हर व्यक्ति दवाइयों के बल पर आज जी रहा है, तो एक कारण बना। दूसरी चीज़ क्या है? आज हम देख रहे हैं दुनिया में कि प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक घटनाएं बहुत घट रही हैं। कहीं बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, कहीं कहीं ऐसी घटनाएं हैं कि पानी पीने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी आज हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये सारी चीज़ों से पता चलता है कि ये सारी चीज़ें सब कुछ विनाश की तरफ ले जा रहा है। आज दुनिया में अत्याचार, पापाचार, लड़ाई झगड़े, दंगे, धर्म युद्ध, ये सारी चीज़ें इतनी हो रही हैं कि आज जब कहीं भी लड़ाई दंगे छिड़ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कब बात बिगड़ जाए, कब क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। एक दूसरे देश ने इतने सारे एटम बॉम्ब्स, मिसाइलें, तोपें ऐसे ऐसे बना करके रख ली हैं कि जो एक बार नहीं कितनी बार इस धरती का विनाश हो सकता है। इतनी विषैले जहरीले पदार्थ बना करके लोगों ने, वैज्ञानिकों ने रख लिए हैं। और जो घटनाएं अभी हमें प्रैक्टिकल में दिख रही हैं, जो हमने अभी देख रहे हैं, आप सभी न्यूज़ देखते हैं और आप सभी देखते रहते हैं कि आज जैसे ही 25 शुरू हुआ तो सबसे पहली जो घटना अमेरिका में जो इतनी बड़ी आगजनक घटना घटी है, जो अमेरिका देश है, इतना धनी देश होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाया और इतना बड़ा शहर उनके देखते देखते जल गया। कितनी बड़ी वो घटना थी, कितनी दर्दनाक लोगों की वहाँ पर मौतें हुई हैं, ये सब आपके स्पष्ट है। आप सभी ने इसको बहुत अच्छे से देखा है। और इतना धनी देश होते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब है कि जब प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक कोई घटनाएं होती हैं तो फिर उसमें कुछ, चाहे कोई धनी देश हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। और ऐसी ही जब प्राकृतिक घटनाएं होती हैं तो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ देखते रह जाते हैं, जो आज हम सभी प्रैक्टिकल देख रहे हैं। अभी अभी कुछ ही समय में आप देख रहे हैं कि कितने सारे भूकंप आ चुके हैं। म्यांमार में भूकंप आया है, कहाँ नहीं कितनी जगह पर भूकंप आया है, कितनी घटनाएं घट चुकी हैं, कितनी बिल्डिंगें गिरी हैं, उससे कितने लोगों की मौत हो चुकी है। आज ये हम सभी प्रैक्टिकल देख रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है, आखिर ऐसा क्यों होने लगा है? क्योंकि आज जो भविष्यकर्ता भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं तो ये तो अभी कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ों की हमें परमात्मा ने पहले ही बता दिया था कि आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है। और अभी ऐसी कुछ कुछ चीज़ें तो हमें प्रैक्टिकल घटित होते हुए ही दिख रही हैं। जैसे अगर प्लेन क्रैश की बात करें तो कितनी घटनाएं हो रही हैं, कितने लोगों की डेथ हो रही है। और ये आग की घटनाएं कितनी जगह हो चुकी हैं, पानी की घटनाएं कितनी जगह हो चुकी हैं। तो क्या ये दुनिया के परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है क्या? तो देखिए, वास्तव में कहा जाए तो देखिए, दुनिया में परिवर्तन की वेला की शुरुआत तो हो चुकी है। और इस साल ही ऐसा बीतना है कि जैसा बताया जा रहा है आपको
और जैसा और लोग भविष्यकर्ता भी बता रहे हैं कि ऐसे माना कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी बोल दिया था कि 29 मार्च को दुनिया का विनाश हो जाएगा, परिवर्तन, बहुत सारी ऐसी उस पर भी लोगों ने बोला था, लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि इस साल में बहुत कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा, जिसमें ऐसी चीज़ें होगी कि आग से, पानी से, भूकंप से, या फिर अनेक तरह के नेचुरल कुछ ना कुछ ज़रूर होने वाले हैं। तो एक तरफ तो जो नेचर है वो अपने पूरे फुल फोकस में दिखाई पड़ेगी, और जो हम सभी अभी देख भी रहे हैं कि आज दुनिया में जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, और कई जगह तो ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता है। कि देखिए, आप लोगों ने अगर सुना हो कि यूरोप के अंदर अभी भी गैस सप्लाई की एक जो लाइन कट की गई थी, और आप अगर किसी को अगर पता हो या ना पता हो, लेकिन जो रसिया से यूक्रेन होते हुए जो लाइन सप्लाई की गई वो तोड़ दी गई, वो ब्लास्ट के द्वारा उड़ा दी गई। बहुत दुनिया ठंड से मर रही है वहाँ पर, मतलब जो नेचुरल वे था। लेकिन होता क्या है कि इसको कोई हाईलाइट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मीडिया वहाँ की कंट्रोल में रहती है। और इसके अलावा वहाँ पर दुनिया भर की नेचुरल कोई ना कोई घटनाएं वहाँ पर घट रही हैं। और प्लेन क्रॉस के तो जो आज आप देख रहे हैं, न्यूज में सुन रहे हैं, ये तो बिल्कुल कॉमन सी चीज़ हो गई है। अमेरिका में एक हफ्ते के अंदर, आपने पहले सुना हो, कुछ दिन पहले की बात है, तो एक हफ्ते के अंदर 3 प्लेन क्रॉस हो गए हैं। वो प्लेन और हेलीकॉप्टर की जो टक्कर के बारे में, वो तो माना कितना बड़ा, कितना हाई टेक्नोलॉजी जो कंट्री है, और एक इतनी सी बात नहीं हो सकी हमारे यहाँ आज तक कभी दुनिया में ऐसा सुनने में नहीं आया कि प्लेन और हेलीकॉप्टर टकरा गया। लेकिन आज वो प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, ऐसी ऐसी हरकतें वहाँ पर हो रही हैं। तो बहुत सी बातें अभी हुई हैं और आगे समय में आने वाले होने वाली भी हैं। तो देखिए, कहने का मतलब है कि दुनिया में परिवर्तन की बेला तो स्टार्ट हो चुकी है, और स्पष्ट रूप से ही ये मैसेज परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को दिया है कि ये परिवर्तन की बेला चल रही है, और परिवर्तन तो होना ही है। दुनिया का परिवर्तन निश्चित है। इसलिए अभी से हमें परमात्मा ने मैसेज दिया है, अभी भी समय है कि संभल सकते हैं और अपने आप को हम बचा सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। उसके लिए हमें पुण्य कर्म करने होंगे, भगवान का ध्यान करना होगा, लोगों का जग कल्याण का कार्य करने होंगे। किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार, कोई पापाचार, कोई छल कपट अपने अंदर नहीं रखना होगा, नहीं तो इस एक एक चीज़ का हिसाब किताब हमें अंत में ज़रूर चुकाना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना होगा, भगवान से शक्तियाँ लेनी होंगी। भगवान का जब हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, नाम जप करेंगे, तो उससे हमें वो शक्ति मिलती है, वो पावर मिलती है, जिससे हम आने वाले समय में जो घटनाएं घटने वाली हैं उनसे हम सेफ रह सकेंगे। और क्योंकि परिस्थिति तो सबके सामने आएगी और परिस्थिति तो आनी ही है। लेकिन देखिए, होता क्या है कि जब कोई परिस्थिति सामने आती तो परिस्थिति तो आएगी, लेकिन उस परिस्थिति में भी हम स्थिर रह सकें, उस परिस्थिति में भी अगर कहीं पानी पीने को ना मिले तो भी हमें, जब दुनिया में पानी के लिए बहुत हाहाकार मचा होगा, अन्न को खाने के लिए बहुत हाहाकार मचा होगा, उस टाइम पर भी हमें कहीं ना कहीं से व्यवस्था होगी। अगर हमने अपने जीवन में पुण्यों की पूंजी कमा के रखी है, अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं, तो वहाँ पर भी हमें वो सारी चीज़ें मिल सकेंगी। और ये भगवान का वायदा है, कहीं ना कहीं से हमें वो सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। और आज दिन प्रतिदिन ऐसी चीज़ें देखते ही जा रहे हैं हम कि ये सारी जो घटनाएं घट रही हैं दुनिया में, ये बढ़ते क्रम में जा रही हैं, ये कम नहीं हो रही हैं। आप प्रतिदिन देखिए, लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, घर परिवारों में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, और फिर देश लेवल पर भी लड़ाई झगड़े आज बढ़ रहे हैं। एक दूसरे देशों में युद्ध छिड़े हुए हैं। तो जहाँ युद्ध छिड़ जाता है वहाँ विनाश ही तो हो जाता है। क्या होता है वहाँ आप देख रहे हैं ना। या फिर जहाँ भूकंप आ गया, जहाँ कहीं आग लग गई है,
है, कहीं प्लेन क्रॉस हो गया है, कहीं और घटनाएँ घट रही हैं, कहीं आपस में लोग जल मर के मर रहे हैं। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये परिवर्तन की बेला ही है। इसलिए हमें अपने आप को सँभालना है, अपने आप को हमें मजबूत बनाना है, अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है कि हम आने वाले ऐसे समय का भी हम सामना कर सकें। और आपने ये प्रैक्टिकल भी देखा है, अभी देख भी लिया होगा कि जहाँ-जहाँ भी ये घटनाएँ घटी हैं, लेकिन जो परमात्मा के बच्चे थे, जो भगवान के ज्ञान में चल रहे हैं, परमात्मा की श्रीमत के अनुसार अपना जीवन बिता रहे हैं, उनको कहीं से किसी भी प्रकार से कोई क्षति नहीं पहुँची है। अभी म्यांमार में जो भूकंप आया था तो वहाँ एक बहन थी जो मुरली पढ़ रही थीं और मुरली वो ज़ूम पर सुना भी रही थीं लोगों के लिए, और वहीं भूकंप आया, उनकी दीवारों में दरार आ गई मकान की, सब कुछ, वहाँ पर कई बिल्डिंगें भी गिरीं, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुँची। और जहाँ पर एक दूसरे देशों में युद्ध चल रहे हैं, धर्म युद्ध छिड़े हुए हैं या किसी न किसी प्रकार के और युद्ध चल रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो परमात्मा के बच्चे हैं उनको कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसलिए कहने का भाव है कि परिवर्तन की बेला तो स्टार्ट है और इस साल में भी बहुत सारी घटनाएँ घटेंगी, बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे। और 25 के शुरुआत में ही बहुत सारी घटनाएँ घट चुकी हैं और हमें देखने को भी मिली हैं भूकंप, आगजनी घटनाएँ ऐसी, और आने वाले समय में और भी ऐसी खतरनाक घटनाएँ होंगी। तो उसके लिए हमें पहले ही सावधान होकर के रहना है, अपने आप को बचाना है, अपने आप को सेफ रखना है और परमात्मा की याद से परमात्मा को अपना जीवन अर्पित करके अपने जीवन को उत्तम बना लेना है कि आने वाले समय में हमें किसी ऐसी परिस्थिति का शिकार ना बनना पड़े। ठीक है? ओम शांति।